सो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आ चुका हूँ मेरे के क्लास 4 का हिंदी का सैम्पल पेपर कह लो या प्रैक्टिस पेपर कह लो। इसका फुल वीडियो सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर के साथ इसका आंसर भी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 60 नंबर। आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का। सो लेट्स स्टार्ट। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था और एक बच्चे का तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। तो इस बच्चे का बहुत कमेंट आ रहा था, गौतम कुमार इसका नाम है। आपको ये सब अपलोड करने का है, मगर फोर्थ क्लास का अपलोड कर दो, फोर्थ क्लास का अपलोड कर दो। इसका बहुत कमेंट आ रहा था, आप देख सकते हैं। तो डियर, तो देख लो गौतम कुमार, ये रहा क्लास 4 का हिंदी का सैम्पल पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, और ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है। अगर इस साल का अगर मुझे मिलता है तो मैं अपलोड कर दूंगा आंसर पेपर के साथ। ठीक है, ओके, कमेंट कर देना। आपको कमेंट भी करना है, आपको लाइक भी करना है। ठीक है, और आपको पता है कि हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर में कोई भी फेल नहीं होगा अच्छे से अगर आप करते हो पेपर तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से खंड एक ए स्टार्ट है पठन। तो इसमें आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये अपठित गद्यांश है, इसी में से आपको आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो, या फिर अभी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे ये है, आज नफीसा पहले दिन विद्यालय जा रही है। वह माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जा रही है। उसने माँ से कहा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पर माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़े रखा। स्कूल के पास पहुँचते ही नफीसा को बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए। कुछ बच्चे बस से आ रहे थे, कुछ कार से आ रहे थे। कुछ बच्चों को नफीसा ने रिक्शा से उतरते भी देखा और कुछ तो साइकिल से ही आ रहे थे। कुछ बच्चे तो नफीसा की तरह पैदल ही आ रहे थे। जैसे ही नफीसा गेट के पास पहुंची, माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोली, अब यहाँ से तुमको अंदर अकेले ही जाना है। पर वह इतने सारे अनजान चेहरे देखकर डर गई। वह एक कदम आगे बढ़ती और पीछे मुड़कर माँ को देखती। उसे अंदर अकेले जाने में डर लग रहा था। तभी उसकी अध्यापिका बाहर आती है और नफीसा को देखकर मुस्कुराती है। इससे नफीसा का डर कुछ कम हो गया और उसने माँ से कहा, अब तुम जाओ और छुट्टी के समय मुझे यहीं मिलना। इतना कहकर वह अध्यापिका के साथ अंदर चली गई। ठीक है, तो ये था एक अनुच्छेद जो कि मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से देख लो। नफीसा किसके साथ स्कूल गई? माँ के साथ गई। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यह वाक्य किसने कहा? नफीसा ने कहा। ठीक है, नफीसा अपने स्कूल कैसे गई थी? पैदल गई थी। ठीक है, माँ ने नफीसा का हाथ कब छोड़ा? स्कूल के गेट के पास। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। प्रश्न नंबर 2 में आपको एक दिया गया है कविता, इसको पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। इन पंक्तियों में किसके बारे में बात की जा रही है? तो बादल के बारे में बात किया जा रहा है। बादलों के थैलों में क्या है? तो पानी है। यहाँ तक सभी क्लियर है। बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं? परियों के ऐसे पंख लगाए हुए हैं। किसी की भी न सुनते हैं बादल, क्या बजाते हैं? ढोलक बजाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट है, जो कि लेखन। आपको क्वेश्चन देगा, उसके बारे में आपको लिखना है। दिए गए संकेतों की मदद से वर्षा ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये है संकेत, इसको पढ़कर इसका यूज़ करके हमें एक अनुच्छेद लिखना है। किस पर? वर्षा ऋतु पर। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह से लिख दिया है। गर्मी का प्रचंड ताप कम होता है और हवा में ठंडक घुलने लगती है। मोर पंख फैलाकर नाचते हैं और सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। रंग बिरंगी छतरियाँ निकल आती है और पेड़ हरे भरे पत्तों से लद जाते हैं। धरती धुल जाती है और गर्मी से राहत मिलती है। ठंडी हवा चलने लगती है और मौसम सुहाना होने हो जाता है। घने बादल छा जाते हैं और सूरज की चमक कम हो जाती है। यह है वर्षा ऋतु का आगमन, जो धरती को नया जीवन प्रदान करता है। ये मैंने एक अनुच्छेद बनाया खुद से, या फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वे अलग अलग आकार के होते हैं, वे हमें बहुत कुछ देते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। ये क्या है? इसके ऊपर हमें लिखना है 5 वाक्य।
वाला टॉपिक पे हमें लिखना है। तो स्टार्ट कर दिया मैं, ये रहा, इसके ऊपर मैंने लिख रखा है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जो वायु प्रदूषण को कम करता है। पेड़ हमें फल फूल और लकड़ी प्रदान करते हैं। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। पेड़ पक्षियों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। पेड़ गर्मी से राहत देते हैं। पेड़ हमारे लिए हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया आंसर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 से। अकबर बीरबल का पसंदीदा मंत्री क्यों है? क्यों? उसमें कुछ गुण थे। बीरबल के कुछ गुण यहाँ दिए गए हैं: हाजिर जवाबी, बुद्धिमान, समझदार, सबका ध्यान रखने वाला, ईमानदार। ठीक है, तो ये था बीरबल के कुछ अच्छे गुण। तो इन गुणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आप बताइए कि आपका मनपसंद व्यक्ति या मित्र कौन और है, और उसके किन गुणों की वजह से वह आप पसंद करते हैं। आपके प्रिय मित्र के गुणों के बारे में बताते हुए 4-5 वाक्य लिखिए। तो मैंने यहाँ पे 5-4 वाक्य लिख रखा है, इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना। ठीक है, मेरे दोस्त में बहुत सारे गुण हैं, जैसे वह सच बोलता है, उसे सब पसंद करते हैं, वह बुद्धिमान है, वह सही बात बताता है, वह मेरा अच्छा मित्र है। अब देख लो, या अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ ना आए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से है पानी के महत्व के बारे में बताते हुए 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये है पानी को महत्व बताते हुए मैंने 5-6 वाक्य आराम से लिख दिए हैं। जैसे कि पानी जीवन का आधार है और हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। पानी हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पानी पाचन क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इत्यादि। बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद आता है खंड सा, जो कि है व्याकरण के ऊपर। ठीक है, तो प्रश्न 5 से स्टार्ट है। प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है। ऐसे कि बुद्धि शब्द में मान जोड़ने पर बुद्धिमान बन जाता है, इसी प्रकार से दिए हुए शब्दों में निर्देशानुसार शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक है, माल प्लस दार मालदार, कवि प्लस ता तो हो जाएगा कविता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। तो देखो, इस एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हो जाएगा बस, थक जाना, और एक होता है वाहन। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे आया उत्तर का। उत्तर होता है दिशा भी होता है, उत्तर मतलब जो क्वेश्चन आंसर वाला होता है, उत्तर हल या आंसर। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 3 है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो इसका आप बताओगे कमेंट में, और इसका मैंने लिख दिया है। एक हो जाएगा शेर, बेर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, निर्देशानुसार कीजिए। निम्नलिखित शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो एक आसमान का लिखना है, एक अंबर हो गया, एक गगन हो गया। ठीक है, बा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए और उस पर गोला लगाइए। तो एक हो गया आवाज़ और एक हो गया संदेह। ठीक है, देख लो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में से नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो ये है एक वाक्य, इसमें संज्ञा हो जाएगा राजू, और इसमें संज्ञा हो जाएगा किताबें। ठीक है, अब देख लो, अब ये खंड घ, जो कि आखिरी पाठ्य पुस्तक यानी जो आपकी किताब है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक ये पठित है, गद्यांश आया, तो इसी में से क्वेश्चन ढूंढ के आपको आंसर लिखने। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आ वाला, आसमान में कौन उड़ते हैं? तो हो जाएगा काले बादल। बादल कैसे बालों वाले हैं? झबर झबर बालों वाले। बादल परियों के जैसे क्यों लगते हैं? परियों के जैसे पंख लगाए हुए हैं इसलिए दिखते हैं। ठीक है, सूंड लगाए हुए बादल किसकी तरह लगते हैं? हाथी के जैसे लगते हैं। प्रश्न नंबर देख लो 8 है, ये एक आपकी किताब में पाठ है, जैसा सवाल वैसा जवाब, उस पाठ में से ये आया है। ठीक है, इसको पढ़ लेना और इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो, पहला, ख्वाजा सारा क्या साबित करना चाहते थे? तो वो चाहते थे कि मैं बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। इसके लिए उन्होंने क्या तरकीब सोची? मुश्किल प्रश्न पूछने का। ठीक है, बीरबल के छक्के कैसे छूट जाएंगे? मुश्किल प्रश्नों को सुनकर। ख्वाजा सारा को किस बात का अभिमान था? अधिक बुद्धिमानी का। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देख लो प्रश्न नंबर 9 हमें टिक करना है। डियर स्टूडेंट, जो ऊपर में वो 2 गद्यांश दिया गया था उसको पढ़कर और ये हमें टिक करना है। बादशाह के दरबार में बीरबल की ही थूथी बस्ती थी। सही। कभी कभी बादल बहुत जिद्दी बन जाते हैं। सही।
बादल के थैलों में बच्चों के लिए खेल खिलौने हैं? नहीं, उसमें तो होता है पानी होता है ना। ये फोर्थ वाला है, बीरबल के जवाबों को सुनकर ख्वाजा सारा बहुत खुश हुए? नहीं। ठीक है, इस तरह से मैंने बता दिया। अब देख लो प्रश्न नंबर 10 जो कि आखिरी है। आसमान में बादल अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। आसमान में बादलों के बारे में सोचकर एक कविता या कुछ वाक्य लिखिए। आप यह भी लिख सकते हैं कि बादल किस किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने लिखा है बादल किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो बादल होते हैं वो छोटे, बड़े, हल्के, सफ़ेद और काले इत्यादि इत्यादि प्रकार के होते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा कलर है ना वो चेंज कर देता हूँ। इसमें हमें कलर में दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये कलर सही है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड में कुछ नहीं लगेगा बट ठीक है। अब देख लो, अब इसका आंसर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यदि आप वो ख्वाजा सारा की जगह होते हैं तो आप बीरबल को हराने के लिए कौन से प्रश्न पूछते, और उन प्रश्नों के आंसर भी आपको लिखना है। तो ये रहे वह 2 प्रश्न। तो एक एक मैं पूछता कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर है, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और एक सवाल पूछता मैं विद्यालयों में परीक्षा क्यों होती है, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्लास 4 का हिंदी, तो ये रहा इसका हिंदी। और भी क्लास 5वीं का जो भी मैंने मेधावी के बारे में बताया, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।